छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि देश के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। जिस तरह से 10 वर्षों में उन्होंने देश का विकास किया और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ उन्होंने काम किया है, उनके नेतृत्व में देश का और तेजी से विकास होगा। विषय है कि लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है और श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लिए हैं। ये देश के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। जिस तरह से उन्होंने 10 वर्षों तक इस देश का विकास किया है, गांव, गरीब, किसान, मजदूरों का, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए काम किया है। आगे ये देश उनके नेतृत्व में और ज्यादा विकास करे। बिलासपुर में एसपी ने अपराधियों की मदद करने वाले आरक्षक की सेवा समाप्त कर दी है। आरक्षक बबलू बंजारा सिरगिट्टी थाने में पदस्थापित था। वह खूंखार आरोपियों के संपर्क में था। आरोपी आरक्षक को गत 12 मई को निलंबित किया गया था। जांच में पता चला कि आरक्षक बबलू बंजारा अपराधियों के साथ आर्थिक लेन देन भी करता था। पूर्व में भी आरक्षक के खिलाफ कई शिकायतें मिल चुकी हैं, जिनमें महिला थाने में दर्ज दुष्कर्म का मामला भी शामिल है। खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस प्रवक्ता सुनील द्विवेदी ने भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल गठन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के 10 सांसदों को छत्तीसगढ़ की जनता ने इस विश्वास के साथ चुनकर दिल्ली भेजा था कि भाजपा फिर से तीसरी बार केंद्र में सरकार बनती है तो मंत्रिमंडल में कम से कम 2-3 लोगों को जरूर शामिल करेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को निराशा हाथ लगी है। कांग्रेस प्रवक्ता ने भाजपा को केवल भ्रम व गुमराह करने वाली पार्टी बताया। बेहद ही के विस्तार में मोदी कैबिनेट के गठन में छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की गई। लगातार छत्तीसगढ़ की जनता ने 90% से अधिक सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को जिता के वहां भेजा है। यदि मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की जनता का बड़ा इसमें योगदान है। अब छत्तीसगढ़ के चुने गए सांसदों को इस प्रकार से उपेक्षित किया जाना बेहद ही निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। कम से कम 2 कैबिनेट मंत्री का अधिकार छत्तीसगढ़ का बनता था, लेकिन एक राज्य मंत्री का झंझोना पकड़ा दिया गया। बेहद ही अत्याचार किया गया है छत्तीसगढ़ के सांसदों के साथ, छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। देश में नीट परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने नीट के साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए परीक्षा को वापस कराने और मौजूदा परीक्षा परिणाम को रद्द करने की मांग की। देखिए, अभी पूरे देश भर में नीट की परीक्षा करीब 24 लाख से अधिक छात्र ने अभी परीक्षा दिलाए हैं। छत्तीसगढ़ से 45 से 50 हजार लोग नीट की पेपर दिलाए हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि नीट की पेपर में जो गड़बड़ी सामने आई है, बहुत सारी गड़बड़ी सामने आई है। अभी सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि ग्रेस मार्किंग के इन्होंने एक नियम लागू कर दिया है। नियम लागू करने से पहले इनको यह जानकारी नोटिफिकेशन में जारी करना था कि हम लोग ग्रेस का नियम लागू कर रहे हैं करके। किसी छात्र छात्राओं को यह भी नहीं पता जो पेपर दिलाया है कि ग्रेस का नियम कब लाए इन लोग, और ग्रेस देके इन लोग नंबर बढ़ा दिए। ज्ञात हो कि 4 जून को जिस दिन मतगणना की गिनती चल रही थी, उस दिन अचानक से नीट का रिजल्ट आ गया, राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा का, जो देश के लिए सबसे बड़ा विषय और सबसे बड़े अध्ययन के रूप में माना जाता है। लेकिन इस देश में पिछले 10 वर्षों से, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तब से नकली डॉक्टर बनाने का काम, मुन्ना भाई MBBS जैसी योजना को जो लागू करके रखा हुआ है, उसके विरोध में। और हम लोग को, हमारा मानना है कि इस प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, जो विष्णुदेव साय जी, वो भी सोए हुए हैं। तो मैं आपको ज्ञात कराना चाहता हूँ, संज्ञान में आपके डालना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के 40 से 50 हजार छात्र और माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के 24 से 25 लाख छात्र
इस परीक्षा से अभ्यर्थी रहे हैं।